आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर में। आज है 28 अप्रैल और 28 अप्रैल 2020 के हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जानेंगे। स्पेशली ये वीडियो डेडिकेटेड है हरियाणा करंट अफेयर्स को लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमें यह जानना होगा कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस कितने हैं। 30,45,000 को भी आंकड़ा क्रॉस कर चुका है और मरने वालों की संख्या 2,10,282 है, जबकि लोग ठीक हुए हैं 9,16,182। अमेरिका के अंदर केस कितने हैं भाई? लगभग 1 मिलियन पहुंचने ही वाले हैं। ये 10 लाख होने ही वाले हैं। कोई ज्यादा कसर रह नहीं गई है। जब तक हो सकता है आप वीडियो को देखें तो ये 1 मिलियन हो ही जाएं। और नंबर 2 पे स्पेन है, 3 पे इटली है। अब जो है चाइना पूरे 10वें नंबर पे पहुंच चुका है, 10th पोजीशन पे आ चुका है। हमारे प्यारे भारत की स्थिति है 29,451 केस है भारत के अंदर कंफर्म और 939 मरने वालों की संख्या है। महाराष्ट्र नंबर 1 पे, 2 पे गुजरात और 3 पे दिल्ली राज्य है। हरियाणा के अंदर जो है ये 5 केस नए आए हैं। टोटल बढ़ के अब 301 केस हो चुके हैं और ठीक होने वालों की संख्या जो है वो 14 बढ़ के 213 हो चुकी है। 5 कहां नहीं आए? एक फरीदाबाद में, एक 2 सोनीपत में, एक अंबाला में और एक झज्जर में। तो टोटल 5 नए कंफर्म केस देखने को मिले हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जीपीडीपी अवार्ड के लिए किसे चयनित किया गया है, तो बहुत सारे बच्चों ने इस सवाल का सही जवाब दिया और कुछ बच्चों ने तो इसको डिटेल में भी लिखा था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कहानूर। मैं आपको हर रोज कहता हूं जितना ज्यादा आपको उस क्वेश्चन के बारे में पता है उतना ज्यादा डिटेल में लिखिएगा, इससे आपकी रिवीजन बेहद अच्छी होने वाली है। देखिएगा, पहला एक सवाल है कि हरियाणा सरकार ने कितने समय के लिए नए भर्तियों पर रोक लगाने का फैसला लिया है। तो आप सभी इस क्वेश्चन से वाकिफ होंगे ही। आपने अब तक तो न्यूज सुनी ली होगी कि नई भर्तियों पर रोक लगाने का फैसला किया है हरियाणा सरकार ने 1 साल तक। यहां बहुत सारे बच्चे मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि सर 1 साल तक रोक लगाई नई भर्तियों पे, तो मतलब पुरानी भर्तियां हैं वो कब होंगे एग्जाम? देखिएगा, नई वैकेंसी नहीं आएंगी, लेकिन जो फॉर्म पहले से फिल किए जा चुके हैं उनके एग्जाम होने की संभावना होगी। कब तक? जब तक सब कुछ ठीक हो जाएंगे, हालत सुधर जाएंगे। कौन सा एग्जाम सबसे पहले होगा सर? तो सबसे पहले एग्जाम जो होने की संभावना है वो है पुलिस का, फिर एएनएम जीएनएम का, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत जो है हरियाणा को फिलहाल उन दोनों की ही है। तो अभी तक की लेटेस्ट अपडेट तो है यही। अगर कल तक कुछ और मिली तो मैं बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट पे एक छोटा सा मोटिवेशनल टाइप का वीडियो भी आप लोगों के लिए शूट करके बता दूंगा आपको। अगला जो सवाल है हमारा, सरकार ने कर्मचारियों को क्या देने से मना कर दिया? तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को एलटीसी देने के लिए मना कर दिया है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है। एलटीसी का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे? एलटीसी का मतलब ये है कि लीव ट्रैवल कंसेशन। जब हम जाते हैं, लीव ट्रैवल कंसेशन इज द कंसेशन टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु टेक लीव एंड ट्रैवल आउटसाइड हिज हेडक्वार्टर। जब भी हम कहीं से जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि मैं सरकारी कर्मचारी हूं और अगर मैं पंचकुला से लेके और कर्नाटका तक जाता हूं तो मुझे उसके लिए जो है वो कुछ कंसेशन दिए जाते हैं पैसे के अंदर। जैसे ट्रेन में जाऊंगा या मतलब बस में जाऊंगा या हरियाणा का कोई कर्मचारी, तो उनको कंसेशन भी दिया जाता है। अब ये कंसेशन जो है वो देना बंद कर दिया है। ठीक है, वो किस लिए किया? क्योंकि बजट वगैरह को मद्देनजर रखते हुए। हालांकि सर कर्मचारियों की सैलरी तो देते रहेंगे, ऐसा तो कहा है मनोहर लाल खट्टर ने, लेकिन खर्चे बहुत ज्यादा है। खर्चे इतने ज्यादा है कि 62 करोड़ जो है लगभग लोन लेने की संभावना है। हरियाणा इतना लोन लेगा या इससे भी ज्यादा लोन लेने की संभावना है। हरियाणा में अब तक कितने लोग आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड कर चुके हैं? तो हरियाणा में बल्कि देखिए सबसे ज्यादा अब तक ये ही ऐप डाउनलोड की जा चुकी है अब तक के इतिहास में ही कहिएगा आप लोग। और आरोग्य सेतु हरियाणा के अंदर पर्टिकुलर जो है 32.32 लाख 32.32 लाख जो है आरोग्य सेतु आपको डाउनलोड कर चुके हैं लोग। ये क्या एप्लीकेशन है? बेसिकली इस एप्लीकेशन के माध्यम से अगर हम लोग सेफ जोन में तो ये ग्रीन कलर का कोडिंग दिखाएगी, अगर हम लोग सेफ जोन में नहीं है तो ये दूसरे कॉम्बिनेशन के कोड दिखाएगी। जैसे अलर्ट मैसेज आ जाएगा, येलो हो जाएगा, वाइब्रेशन करने लग जाएगा फोन। इसीलिए ये ऐप जो है ये डाउनलोड करना बेहद जरूरी है। गवर्नमेंट की भी यही बात कहनी है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने चिकित्सा पेशेवरों के लिए क्या नियुक्त किया है?
चिकित्सा पेशेवर का मतलब है कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए किनको नियुक्त किया है, नोडल अधिकारी को जो है वो नियुक्त किया है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। देखिएगा, आप सभी को पता है कि जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं वो घर घर जाके टेस्ट करते हैं, या किसी भी जगह पे टेस्ट करने के लिए अगर वो जाते हैं तो लोग उन पे हमला बोलते हैं। तो इसी वजह से उनकी सिक्योरिटी पर्पज के लिए ये नोडल अधिकारी जो है वो हरियाणा सरकार ने नियुक्त किए हैं, और सभी की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ऐसा कदम उठाया गया है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस विभाग का गठन किया है? तो भी हाल ही में हरियाणा सरकार ने नागरिक संसाधन सूचना विभाग जो है उसका गठन किया है। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। विभाग का खास काम है परिवार पहचान पत्र बनाने का। मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ाया था कि जब भी कोई कॉलेज में स्कूल में एडमिशन लेगा तो उसको परिवार पहचान पत्र के तहत अपने फैमिली का ब्यौरा भी देना पड़ेगा, और जिससे यहाँ नागरिकों को सरकार से मिलने वाली सभी प्रकार की सुविधा जो है इस परिवार पहचान पत्र से ही मिल जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे नेटवर्क्स है, डेटाबेस को प्रिपेयर करना है, भूविज्ञान विभाग वगैरह इन सभी को जो है कलेक्ट करना इसका उद्देश्य है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में गुरुग्राम में कब तक वर्क फ्रॉम होम के निर्देश दिए गए हैं? गुरुग्राम एक ऐसा जिला है हरियाणा का जहां पे सभी की सभी टेक कंपनियां हैं। जुलाई तक उन सभी टेक कंपनियों को जो है वर्क फ्रॉम होम के लिए काम कह दिया गया है। जैसे बहुत सारे बीपीओ है, कॉल सेंटर्स है, मल्टीनेशनल कंपनियां है, उन सभी को जो है कहा है कि आप घर पे बैठ के ही काम करिएगा। और बात करता हूं गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम का क्षेत्रफल है 1258 वर्ग किलोमीटर, और विधानसभा क्षेत्रों में गुरुग्राम, पटौदी, सोहना और बादशाहपुर का नाम आता है। उपनामों का बात की जाए तो साइबर सिटी, सपनों की सिटी, सौर ऊर्जा का हब, गुरु द्रोणाचार्य का गांव, कॉल सेंटर ऑफ कैपिटल, भारत की मॉल सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, अमीरों की नगरी और मिलीनियम सिटी, ये गुरुग्राम के अन्य नाम आते हैं। मंदिरों की बात की जाए तो शीतला माता का मंदिर, भीमकुंड मंदिर और एकलव्य मंदिर है। उद्योगों की बात की जाए तो मारुति हनुमान उद्योग, चीनी मिट्टी के बर्तन का उद्योग और ड्रग और फार्मा उद्योग भी फेमस उद्योग है गुरुग्राम के। हाल ही में गुजवी का मतलब है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि हिसार में ही है, गुजवी ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो भी हाल ही में जीजेयू यूनिवर्सिटी ने इजी बिजनेस ऐप जो है उसको लॉन्च किया है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। देखिएगा, क्या है कि जो ये गरीब लोग हैं इनको बहुत सारे भामाशाह है, दानवीर हैं, उनके लिए राशन पानी का जो है प्रबंध कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि कुछ ऐसे भी उनके अंदर मैं कहूंगा हरामखोर प्रवृत्ति के लोग भी हैं जिनके पास में राशन ले रखा है, लेकिन फिर भी वो राशन लिए जा रहे हैं, इकट्ठा किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि भी अगर हमारे पास में जरूरत का संसाधन है तो प्लीज आप साइड वाले को दे दीजिएगा, और भी बहुत जरूरतमंद है, वो ऐसा नहीं कर रहे, वो इकट्ठा कर रहे हैं बहुत ज्यादा, फिर उनको बेच बेच के भी आ रहे हैं। ऐसा भी मामले सामने आए थे। तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्या किया गया कि एक बार जिसको जरूरत का जो है राशन मिल गया है तो उस ऐप पे अपलोड हो जाएगा, उस ऐप के माध्यम से जिनको जितनी जरूरत है उनको उतना दिया जाए, अगले बाकी आगे नेक्स्ट जो है वो ट्रांसमिट किया जाए। तो ये सारी डिटेल वाली ही एप्लीकेशन है जो कि जीजेयू ने तैयार की है। जीजेयू की स्थापना 20 अक्टूबर 1995 को की गई थी और इसके वाइस चांसलर का नाम टंकेश्वर कुमार है। हिसार की बात करते हैं तो ये हिसार में जीजेयू है, तो 1 नवंबर 1966 को हिसार की स्थापना की गई थी। विधानसभा क्षेत्रों में ये वाले क्षेत्र आते हैं। और बात करता हूं हिसार के उपनाम की, तो हरियाणा की स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी, मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम कुल भी या युग भी कहलाता है एक प्रकार का ये। उद्योगों में की बात की जाए तो मैग्नेट उद्योग, जिंदल पाइप उद्योग, रविंद्रा पाइप उद्योग और सूती धागा मिल हिसार के प्रसिद्ध उद्योग है। मंदिरों की बात की जाए तो बिश्नोई मंदिर है, महाराजा अग्रसेन मंदिर जो कि अग्रोहा में पड़ता है, काली देवी मंदिर, बुआ कंवारी मंदिर जो है वो हिसार जिले के प्रसिद्ध मंदिर हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोगों को अपनी समस्या किस बात पर बताने की घोषणा की है? तो भी हाल ही में मनोहर लाल खट्टर ने ट्विटर का एक हैंडल जो है वो लॉन्च किया और कहा है कि @ML खट्टर जो है इसके ऊपर हम लोग हमारी कोई भी जो है वो समस्या बता सकते हैं इस लॉकडाउन के दौरान, और फोन नंबर और लोकेशन को भी शेयर किया जा सकता है। हाल ही में परशुराम जयंती कब मनाई गई है?
तो अभी हाल ही में परशुराम जयंती मनाई गई है 26 अप्रैल को। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है, भगवान परशुराम की जयंती 26 अप्रैल भी 2020 को मनाई गई है। हाल ही में हरियाणा ने दिल्ली सोनीपत सीमा को कितने समय के लिए जो है वो सील कर दिया है? तो दिल्ली सोनीपत सीमा को 3 मई तक, जब तक जो है वो लॉकडाउन की सीमा है 3 मई तक। हालांकि ये लॉकडाउन प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज ही कहा है कि तब तक आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी जब तक जो है हालात सुधर ना जाए। आपके लिए क्वेश्चन है आज की जन सहयोग ऐप का दूसरा नाम क्या है? ये 4 ऑप्शंस है, आप बताइएगा इनमें से क्या नाम है और ये जन सहयोग एप्लीकेशन क्या होती है, इसके बारे में डिटेल से आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं, कल फिर हाजिर होता हूं। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।